चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी टोटल कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप हैं। एक बार पहले 8 स्टेप्स लिख लो, फिर पहले स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। पहला स्टेप कौन सा बेटा, जल्दी बोलोगे? कैलकुलेशन ऑफ, लिखे बोले हो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला स्टेप है बेटा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा स्टेप है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड स्टेप इज ट्रीटमेंट ऑफ reserves and surplus. Treatment of reserves and surplus. Fourth one is treatment of accumulated losses. Fifth is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Fifth topic is revaluation of asset and reassessment of liabilities. Sixth is preparation of partners capital account. Preparation of partners capital account. Seventh one is capital adjustments, and the last one is प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। राइट, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल सेम एज इट इज है जो कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, चैप्टर नंबर 3 में। तो मैं मान के चलूंगा ये टॉपिक हमें आता है, जो एडिशनल चीजें होंगी वो आपको इसके अंदर सिखा दी जाएंगी। राइट, उसके बाद है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमें अलग से सीखना है, इसके 6, 7, 8 केसेस हैं जो हमें अलग से करने पड़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, बेटा जो चैप्टर नंबर 3 में किया था बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, कहीं से भी लेके कहीं तक कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। फोर्थ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा एज इट इज आ जाएगा जो हमने चैप्टर नंबर 3 में सीखा था। उसके बाद करूंगा रिवैल्यूएशन की बात, तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट और इसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम एज इट इज होगी, जो कि जैसे कि हमने करी थी कहां पर बेटा, चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है पता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। थैंक गॉड याद है तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद बनेगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी उसी तरीके से बनेगा जैसा हम चैप्टर नंबर 3 में और 1 में बनाते आए हैं। राइट, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट, लो भाई बैलेंस शीट, तो सर बैलेंस शीट भी बिल्कुल एज इट इज वैसे ही प्रिपेयर करी जाएगी। अब चेंज कहां आया, यानी सर चेंज आपने बताया हमें, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कुछ ज्यादा एडिशनल चीजें सीखनी है और एक कैपिटल एडजस्टमेंट में ज्यादा चीजें सीखनी है। बाकी तो सर एडमिशन वाला चैप्टर हमें पूरा आता है। यानी सर आपके कहने का मतलब है अभी आपने चैप्टर 4 शुरू किया है पिछली क्लास में, और अगर आज हम उठा के रिजर्व एंड सरप्लस के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो हम कर पाएंगे? बिल्कुल बेटा कर पाओगे। आप आज घर जाओ, रिजर्व एंड सरप्लस के क्वेश्चन उठाओ चैप्टर नंबर 4 के, आपसे 110% डन हो जाएंगे। सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के डन हो जाएंगे, रिवैल्यूएशन के डन हो जाएंगे। यानी जिन पे भी हमने टिक लगाया है वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है बोलो, रिवाइज मारना है, बाकी सारा सेव है। अब हमने पिछली क्लास में बेटा अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। राइट, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है, लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। राइट, इसमें बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो बेटा मुझे एक बार उसका फॉर्मूला बताना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा सर? सैक्रिफाइसिंग, जल्दी बोलिए, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1:2
सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर टू। वेरी गुड सर। सर बिल्कुल सेम है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। वहीं पर सर अगर मैं बात करूं आपसे सेक्रीफाइसिंग शेयर की, तो सर सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला यहां क्या होता है सर? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। मैंने कहा ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा यहां पर सर? न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 1 इज टू न्यू शेयर ऑफ पार्टनर 2। और सर लास्ट अगर मैं बात करूं न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर वो होगा, जल्दी बताइए, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर और माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। सर आपने इसमें हमें एक चीज नहीं बताई, मैं क्या, आपने कहा कि सर इसमें आपने गेनिंग रेशियो तो बताया नहीं, गेनिंग शेयर तो बताया नहीं। मकी बेटा उसके पीछे रीजन है। सर क्या रीजन है हम ही बताओ। मकी बेटा चेंज इन पीएसआर जब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे तो ना तो उसमें कोई नया पार्टनर आ रहा था और ना ही कोई पार्टनर जा रहा था। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही थी अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो पार्टनर पहले से थे वही आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप चेंज कर रहे थे। पर यहां पर क्या हो रहा है, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। सर फॉर एग्जाम्पल मैं देखिए कल भी समझाया था, दोबारा देखिए। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी ये एक पीस ऑफ लैंड है या आप फर्म का प्रॉफिट शेयर मान सकते हो, जिसके वो दो टुकड़े करते हैं, आधा ए ले लेता है आधा बी ले लेता है, राइट। आधा ए को मिल जाता है आधा बी को मिल जाता है। अब जैसे ही सी एडमिट हो रहा है, जैसे ही सी एडमिट हो रहा है, मान लीजिए सी को एडमिट किया हमने 1/5 शेयर के लिए, तो बेटा अब प्रॉपर्टी जो लैंड है ना, जो जगह है वो तो उतनी रहेगी। सी इसी में से जमीन खरीदेगा, या तो वो ए से खरीदेगा या फिर वो बी से खरीदेगा। तो अगर वो ए से खरीदता है तो ए बन जाएगा हमारा कौन सा पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि ए अपना हिस्सा प्रॉफिट का देगा किसको? बी को, सॉरी सी को। और अगर बी से लेता है वो तो बी सैक्रिफाइस करेगा अपना शेयर इन फेवर ऑफ सी। यानी कुछ भी हो जाए तो सर सी तो हमेशा क्या रहेगा? हमने बताया था सी हमेशा क्या रहेगा? गेनिंग पार्टनर रहेगा, ऑलवेज बी अ गेनिंग पार्टनर। और सर ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, कौन से पार्टनर्स हैं? ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये जनरली कैसे रहते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स रहते हैं। बेटा कैसे पार्टनर्स रहते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स रहते हैं। अब अगर ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं तो मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए होता है? दो ऐसे पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस कर रहे हो। और गेनिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए होता है? दो ऐसे जने जो गेन कर रहे हो। तो मुझे बताओ जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर्स जनरली क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। तो मेरे पास ज्यादा चांसेस गेनिंग के होंगे सैक्रिफाइसिंग के होंगे? सैक्रिफाइसिंग के होंगे। इसलिए हम इसमें ज्यादातर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट करते हैं। बोलो बात क्लियर है? क्योंकि नए पार्टनर के आने से इतना तो कंफर्म है कि एक जना कोई भी सैक्रिफाइस जरूर करेगा। बात क्लियर है? इसलिए हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करते। यानी सर आपके कहने का मतलब है रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल, रिटायरमेंट और डेथ के केस में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एडमिशन, क्योंकि उसके जाने से जो बाकी पुराने पार्टनर्स वो अपना शेयर छोड़ के जाएगा, तो अपना शेयर किसको मिलेगा? पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। तो उस केस में पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं? गेन करते हैं। अब यहां पर नया पार्टनर आ रहा है तो दूसरों से हिस्सा मांगेगा, दूसरों का हिस्सा लेगा, तो पार्टनर्स पुराने क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। इसलिए एडमिशन के केस में ज्यादातर पार्टनर्स क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। इसलिए इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। और रिटायरमेंट और डेथ के केस में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था चेंज इन पीएसआर, तो उसमें तो कुछ भी निकल सकता था ना, गेनिंग भी और सैक्रिफाइसिंग भी। इसलिए उसमें हमने दोनों चीजें सीखी। बोलो बात क्लियर हो रही है? अब सर
क्या सर इसमें कोई पुराना पार्टनर गेन भी कर सकता है? मैंने बताया था बेटा ये एक्सेप्शनल केस है, ऐसा हो सकता है। यहां पर क्या है, मान लीजिए ए को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, ए को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इन दोनों ने, ए और बी ने डिसाइड किया कि हम सी को ले आते, कि सी आएगा तो भाई क्या लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, तो भाई फर्म के अंदर पैसा आ जाएगा, पैसे की किल्लत जो है वो खत्म हो जाएगी, और प्लस रिस्क भी कम हो जाएगा, रिस्क शेयर हो जाएगा। पर अब यहां पर कहता है कि बी कहता है कि ठीक है तू, मैं तो अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मेरे को तो जरूरत नहीं है भाई, मैं अपने घर से पैसा लेके आ सकता हूं। ए तुझे भी लेके घर से पैसा, तेरे पास नहीं हो तो हम तेरी बात मान ली, सी को नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। अब सी आ रहा है तो सी ने सारा शेयर जो भी लेना था किससे लिया बेटा, ए से लिया, तो ए हो गया उस केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर बी से लेगा तो बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दोनों से लेगा तो ए और बी दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पर मान लीजिए सी ने तो लिया शेयर, और बी कह दे कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, ए तू सी को शेयर बेच रहा है, सी लिमिटेड मांग रहा है कि मैं इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता भाई, मेरी औकात नहीं है इतनी, मैं तो इतना ही पैसा ला सकता हूं। बी कहता टेंशन ना ले, तेरा भाई लाएगा, पर मैं भी शेयर खरीदूंगा। तो उसमें सी तो गेन कर ही रहा था, और उसके साथ साथ कौन गेन कर जाएगा, बी भी गेन कर जाएगा। और पैसा कौन देगा, अगर सी ने जमीन खरीदी ए से, तो पैसा कौन किसको देगा, सी देगा ए को। इसलिए हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी गेनिंग वाले से पैसा लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग वाले को, पार्टनर को पैसा देते हैं। और अगर सर बी भी गेन कर जाएगा तो फिर सी और बी दोनों मिलकर के पैसा किसको देंगे, ए को देंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। अब इसमें सर जो बात ध्यान रखने वाली है, नोट्स के अंदर लिखने वाली है, वो बात ये है कि सर यहां पर ऑफ का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है का। ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में हमें याद रखना है। ऑफ का मतलब क्या बोलते हैं, का। जैसे बोलते हैं ना फादर ऑफ शुभम सर, यानी शुभम सर के पिताश्री, है ना, तो का। ठीक है, तो ऑफ का मतलब हो गया यहां पर का। ठीक है, और फ्रॉम का मतलब होता है यहां पर हिंदी में से। क्या होता है, से। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है। तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब मैंने आपको बताया था सर इसके अंदर एक चीज और बताई थी कॉन्सेप्ट में, मैंने बताया था जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना दे रखी हो, कॉन्सेप्ट बताया था कि इंपॉर्टेंट, जरा बताना क्या कॉन्सेप्ट था। When new partner is admitted, जब नया पार्टनर एडमिट होता है, एंड इट इज नॉट मेंशन्ड who has sacrificed his share in favor of न्यू पार्टनर। अभी हमने बताया था जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो गेन करेगा, और जो बाकी पार्टनर है वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। पर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि सी नया पार्टनर एडमिट हुआ तो उसने अपना शेयर ए से लिया या बी से लिया। तो ऐसे केस में, ये हो गया केस, ऐसे केस में मैंने बोला कि हम एजम्पशन लेते हैं, हम क्या करते हैं, एजम्पशन लेते हैं। और वो एजम्पशन क्या लेते हैं बेटा, जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, वो एजम्पशन क्या लेते हैं, जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं, ऑल ओल्ड पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ऑल ओल्ड पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ, जल्दी बोलो, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यानी सारे के सारे पुराने पार्टनर्स मिलकर के नए पार्टनर को उसका शेयर देंगे। किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसी के वजह से, इसी एजम्पशन के वजह से हमने बोला था कि भैया ओल्ड रेशियो बराबर बन जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। कौन से केस में, हर एक केस में नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इस केस में जिसमें यह ना बताया गया हो कि सी जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है उसने अपना शेयर ए से लिया है, बी से लिया है, या दोनों से लिया है, किस रेशियो में लिया है, कुछ नहीं बताया, तो हम मानेंगे उसने अपना शेयर ए और बी जितने भी पुराने पार्टनर हैं सबसे लिया है,
और कौन सी रेशियो में लिया है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी ओल्ड पार्टनर्स ने अपना अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया होगा सी के लिए, है ना। ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाएगी। और इस केस को हमने याद रखने के लिए बोल दिया था कि भैया ये कौन सा केस है सर? ये सिंपल केस है। कौन सा केस है? सिंपल केस है, राइट। बोलो जी, बात क्लियर है। और सर सिंपल केस में हमने एक पढ़ा था सदाबहार मेथड। कौन सा मेथड? सदाबहार। यानी उसको कहीं पर भी लगा लो, कैसी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर जगह यूज हो जाएगा। और एक हमने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव मेथड, एक नया मेथड पढ़ा था इन क्वेश्चन के लिए, जो कि सिर्फ कहां लगते हैं सर? सिंपल केस के केसेस में लगते हैं। सर ये सिंपल केस के केसेस में और कौन कौन से मेथड हैं? ये सर दो मेथड की हमने बात करी थी, जरा एक बार दोबारा से सुन लेते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं वो दोनों मेथड कौन कौन से थे। सर बेटा अगर मैंने एक क्वेश्चन की बात करूं, लेट से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। किस रेशियो में शेयर करते हैं? 3:2 की रेशियो में। यानी 3 + 2 टोटल 5 शेयर है, जिसमें से ए का शेयर क्या है? 5 में से 3 हिस्से ए के हैं, 5 में से 2 हिस्से बी के हैं। यहां पर सी एडमिट हुआ, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। यहां पर सी एडमिट हुआ 1/6 शेयर के लिए, पर यहां पर यह नहीं बताया कि सी ने अपना शेयर ए से लिया, सी ने अपना शेयर बी से लिया, या दोनों से थोड़ा ए से लिया थोड़ा बी से लिया। कुछ भी नहीं बोला, ना ही हमें न्यू रेशियो दी। तो हम मानेंगे कि ये वो केस है जिस केस की हम बात कर रहे थे, यानी सिंपल केस है। ठीक है, तो इस केस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तो वही सदाबहार मेथड जो हम आज तक करते आए हैं, और दूसरा एक नया मेथड, पिछली क्लास में भी सिखाया था, दोबारा सिखा रहा हूं ताकि आपको यहां पर कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सर इसको सदाबहार मेथड कौन सा है? क्वेश्चन बोला कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा इसमें मैंने सदाबहार मेथड में कैसे किया था कि पहले एक जना देख लो क्या कर रहा है, जो नया पार्टनर आया है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सर इसका सिंपल सा आंसर, नया पार्टनर आया तो हमेशा क्या करता है? गेन करता है। तो मैंने पहले कहा उसका ही शेयर लिख दो, तो यहां लिख देंगे हम सी का गेनिंग शेयर। क्या लिख देंगे? सी का गेनिंग शेयर। तो हमेशा पहले नए पार्टनर से स्टार्ट करो। भाई सी ने गेन किया है, सी के पास पहले कितना था? 0 था, अंडा था, उसके पास कुछ भी शेयर नहीं था, प्रॉपर्टी में उसकी कोई भी हिस्सा नहीं था, उसके पास 0 शेयर था। अब वो आया और आते ही उसने कितना गेन कर लिया? 1/6। सी कहता है मैं तो 1/6 शेयर के लिए आया हूं, मैं तो 1/6 लूंगा। यानी उस जमीन के 6 टुकड़े करो, उसमें से एक टुकड़ा मेरा है। कौन बोल रहा है? सी बोल रहा है। अब मैंने कहा कि भाई कौन देगा, ए देगा या बी देगा? मुझे नहीं पता, मुझे तो 1/6 चाहिए। अब क्वेश्चन ने बताया नहीं कि इसने 1/6 ए से लिया है या 1/6 बी से लिया है, तो मैंने यहां पर फिर ये एजम्पशन लगा दी, क्योंकि मुझे बताया नहीं था। मैंने कहा ये सिंपल केस है, यहां पर एजम्पशन ये लगा दी कि सी ने अपना हिस्सा 2 जनों से लिया होगा, मतलब पुराने पार्टनर जितने भी हैं सबसे लिया होगा। पुराने पार्टनर कौन कौन है बेटा? ए से भी लिया होगा और बी से भी लिया होगा। यानी सर पूरा प्रूफ हो गया कि ए ने भी क्या किया होगा? सेक्रीफाइस किया होगा कुछ पार्ट अपने शेयर में से, और बी ने भी अपने शेयर में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करके किसको दिया होगा? सी को दिया होगा। अब सर दोनों ने टोटल मिलकर के टोटल शेयर सी को कितना दिया है? 1/6 दिया है। टोटल शेयर कितना दिया है? 1/6 दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि किसने कितना दिया। मान लीजिए ऐसी 10 बोतलें थी फम के अंदर, ऐसी 10 बोतलें थी फम के अंदर, और ए बी ने मिलकर के सी को एक बोतल दे दी। एक बोतल पानी किसको दे दिया? सी को दे दिया। अब बात यह है इसमें से कितना पानी ए ने दिया, कितना पानी बी ने दिया, यह हमें नहीं बताया गया। तो मैं मान लूंगा जिस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशियो में उन्होंने इस पानी को दिया होगा। अगर ए और बी ने आधा आधा प्रॉफिट शेयर करते थे तो आधा किसने दिया होगा? ए ने, और आधा दिया होगा बी ने। यानी 1/6 टोटल है एक बोतल के बराबर, तो 1/6 का आधा दिया होगा ए ने और आधा दिया होगा बी ने। पर सर यहां पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। यानी जितना उसको शेयर दिया है सी को 1/6, उसके 5 टुकड़े किए गए होंगे। उन 5 टुकड़ों में से 3 टुकड़े किसने दिए हैं? ए ने, और 2 टुकड़े दिए हैं बी ने।
यानी सर यहां पर आप बीच में लिख देना किस रेशियो में दिया है सर, ओल्ड रेशियो, डेट इज 3:2, 3:2 की रेशियो में दिया है। टोटल कितना दिया है 1/6, तो बेटा 1/6 के 5 टुकड़े करो, और किसी भी चीज को टुकड़े करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो मैंने 5 टुकड़े करे, 5 में से 3 टुकड़े किसने दे दिए, ए ने दे दिए। अब कितने टुकड़े बच गए, 2 टुकड़े। तो भाई 2 टुकड़े किसने दिए होंगे, 5 में से 2 टुकड़े दिए होंगे बी ने। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, का 1/6 का 3/5 दिया ए ने, और 1/6 का जो बच गया 2/5 वाला पार्ट वो दिया बी ने। दोनों ने मिलकर किसको दिया, सी को दिया। तो टोटल ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/30, और बी ने टोटल कितना सेक्रीफाइस किया 2/30। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं हो रहा, सब पता करके बताओ। मां की देखो प्लस कर लो, ए ने टोटल कितना दिया 3/30, राइट। बी ने टोटल कितना दिया 2/30, राइट। तो दोनों ने मिलकर सी को कितना दे दिया, ये तो है a प्लस बी इक्वल टू सी, कितना दे दिया टोटल 5/30। तो देखो सर 5/30 तो है नहीं सी का शेयर, मां की बेटा कैंसिल तो करो, 5 1 5, 5 6 30, आ गया 1/6। देखो टोटल सी को 1/6 ही तो मिला है, तो 1/6 के 2 टुकड़े करके ए और बी ने अपने पास से दे दिया। बोलो बात क्लियर है। बस इतना ही पता लगाना होता है। इतना पता लगाने के बाद तो सर कोई हमें इशू ही नहीं रहता। हमें पता चल गया सी ने गेन किया है और ए और बी ने क्या किया बेटा, सैक्रिफाइस किया है। सर अब तो दिक्कत ही नहीं है इसमें, अब तो सीधा मुझे न्यू रेशियो निकालनी है, और न्यू रेशियो के लिए चाहिए होता है मुझे क्या, न्यू शेयर। क्या चाहिए होता है, न्यू शेयर। और सर सिंपल सी बात है, न्यू शेयर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। यहां पर न्यू शेयर की बात करूं तो किस किस का निकालना है, ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है, और सी का भी निकालना है। तो सर ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए के पास पहले 5 में से 3 हिस्से थे, बी के पास 5 में से 2 हिस्से थे, और सी के पास 0 था। सी के पास सर कुछ भी नहीं था, राइट। अब ए के पास 3/5 था, 3/5 में से ए ने 3/30 सी को दे दिया, तो माइनस कर देंगे, 3/30 दे दिया। जितना था उसमें से जितना दे दिया माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि उसके पास अब कितना बचा। ऐसी बी के पास 2/5 शेयर था टोटल फर्म का, उसने उसमें से 2/30 सी को दे दिया, राइट। तो बी का न्यू शेयर पता चल जाएगा। अब सी के पास क्या था, 0 था, तो सी के पास दो जनों से पैसा आया, एक ए से आया एक बी से आया। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप ले लो 3/30, भाई ए ने कितना दिया 3/30 प्लस बी ने कितना दिया 2/30, तो सी का भी नया शेयर निकल जाएगा। नहीं तो टोटल करके लिख दो, ए बी ने टोटल कितना दिया 1/6, या तो भाई इसकी जगह क्या लिख दो 1/6 लिख दो, मर्जी आपकी है, चाहे अलग अलग करके लिख दो चाहे एक साथ लिख दो। बोलो बात क्लियर। तो अगर आपको इसमें 1/6 में कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे लिख लो, सी के पास ए से कितना आया 3/30, बी से कितना आया 2/30, राइट। क्लियर है काम। अब बताओ ए के पास कितना बच गया, एलसीएम आएगा 30, 6 3 18, 18 माइनस 3 15/30, एलसीएम आएगा 30, 5 6 12, 12 माइनस 2 10/30, और ये आ गया बेटा क्या 5/30। तो बेटा न्यू रेशियो के लिए हम लिखते हैं न्यू शेयर ऑफ ए इज टू न्यू शेयर ऑफ बी इज टू न्यू शेयर ऑफ सी। तो बेटा ए का न्यू शेयर कितना है 15/30, बी का कितना है 10/30, और सी का कितना है 5/30। डिनोमिनेटर सबके सेम है तो इसको आराम से उतार सकते हैं, 15:10:5। क्या अब ये रिड्यूस हो सकता है, और इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है 5, तो बेटा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, तो 3:2:1 आपकी हो गई न्यू रेशियो। बोलो बात क्लियर है, ठीक है जी। और इसी सिंपल केस में हमने एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी किया था। तो एक तो तरीका हमारा ये हो गया जो सदाबहार अभी तक हम करते आए हैं चैप्टर नंबर 3 में, राइट। सर दूसरा तरीका, आइए सर दूसरा तरीका समझें। दूसरा तरीके को हमने बोल दिया था ऑल्टरनेटिव मेथड, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। ध्यान से सुनो सर, ये सिर्फ लगेगा कौन से मेथड में, सिंपल केस के मेथड में। कौन से मेथड में,
तो हम मानेंगे कि मान लीजिए टोटल एक हिस्सा ये है, टोटल फर्म के अंदर एक ही बोतल है, इसी में से सब पानी पीते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस फर्म के अंदर कौन थे, ए और बी, जो 3:2 की रेशियो में पानी पीते थे। नहीं, जब भी बोतल भरती थी प्रॉफिट से तो इसके 5 हिस्से होते थे, जिसमें से 3 हिस्से ए रख लेता था, 3 हिस्से का पानी ए रख लेता था और 2 हिस्सों का पानी बी रख लेता था। अब सी एडमिट हुआ और कंफ्यूजन है, ए कितना देगा बी कितना देगा, तो हमने बोला था ए और बी अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। तो अब यहां पर सी आया और मांग रहा है कितना, 1/6 शेयर। कहता है इसके 6 टुकड़े करो और उसमें से एक टुकड़ा मेरे को दे दो, भाई मैं खुश हो जाऊंगा। अब हमें न्यू रेशियो तो पता नहीं, न्यू रेशियो पता हो तो मैं न्यू रेशियो में बांट दूं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इस बोतल को खोलूंगा और इसमें से जो 1/6 शेयर होगा वो मैं उसको सी को दे दूंगा। प्यास भी लग रही थी, तो 1/6 शेयर मैंने सी को दे दिया। अब जितना पानी इसमें बचा उसमें हक किसका, तीनों का या सिर्फ और ए बी का, ए बी का। भाई अभी तो सिर्फ ए बी का था, अब से नया पार्टनर आ गया तो नए पार्टनर ने 1/6 मांगा, तो इसमें से मैंने 1/6 सी को दे दिया। मान ले जा ले जा, अब दिमाग मत खराब करियो, अपना शेयर रख ले जा। तो अब जो बच गया अब उस पर हक किसका है, ए बी का। अब ए बी किस रेशियो में बांटेंगे इस पानी को, सर अगेन जो पानी बच गया उसके फिर से 5 हिस्से करेंगे, 3 ए रख लेगा 2 बी रख लेगा, यानी वो अपनी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, उनका न्यू शेयर पता चल जाएगा। सर कितना क्या पता चल जाएगा, न्यू शेयर। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका क्या हुआ, सर पहले तरीके में मैंने क्या किया, मैंने देखा भी सी ने कितना गेन किया, सर 1/6 गेन किया। तो मैंने क्या 1/6 तूने लिया, बड़े किस रेशियो में लिया, कहता सर तुम्हारी ओल्ड रेशियो में लिया। तो पहले फिर मैंने यहां पर ए का और बी का सैक्रिफाइसिंग निकाला। फिर मैंने कहा ए तेरे पास कितना था, मैं तेरे को इतना मिलना था, ले भाई पहले तू ए ये ले ले, बी तू ये ले ले। अब ला तू दोनों के दोनों दो, सी को देना है ए तू 3/30 दे, बी तू 2/30 दे, है ना, और तुम्हारे पास उनके पास बचा हुआ निकल गया हमारा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या, सी बच्चा है छोटा आया, केक खा रहे थे, मुझे भी चाहिए केक, मुझे भी चाहिए केक बोल रहा है, तो आपने क्या किया, ले भैया तू केक ले, साइड हो। अब जो केक बच गया वो किसका हो गया, हमारा हो गया। तो फिर वो दोनों बैठ करके केक खाएंगे। तो ये नया बच्चा आया हमारा सी, तो सी को पहले अलग कर दो, जो मांग रहा है उसको दे के नक्की करो, जो बचेगा फिर वो हम अपना खा लेंगे जैसे बांटते थे। बोलो बात क्लियर हो गई। तो सर इसमें क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड में हम मान लेते हैं एक ही केक है हमारे पास। कितना केक है, एक केक है। तो लेट फर्म्स शेयर बी 1। हमने मान लिया कि फर्म का शेयर एक है, यानी हमारे पास टोटल एक केक है। अब 1 किलो का चाहे 2 किलो का उससे मतलब नहीं है। उसमें से सी आया, कहता है मुझे भी चाहिए खाना है केक, मुझे भी खाना है केक, मांग रहा है कितना 1/6। तो मैंने कहा भाई उस केक का 6 हिस्से में से एक हिस्सा मैंने उसको दे दिया। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास कितना बच गया, ए और बी के पास कितना बचा, तो मैं बोलूंगा रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी व्हेन सी हैज बीन एक्वायर्ड 1/6 शेयर। तो एक केक में से एक के 6 केस में से एक दे दिया हिस्सा, तो ए और बी के पास कितना बच गया, 5/6 टोटल शेयर बच गया किसका, ए और बी का। तो मैं अब मुझे यहां पर ए का अलग से और बी का अलग से सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं, न्यू शेयर निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं सर, तो मैं अब यहां पर निकालूंगा डायरेक्ट ए का न्यू शेयर और यहां पर डायरेक्ट बी का न्यू शेयर, राइट। तो सर टोटल 5/6 बचा था। अब ये दोनों बांट लेंगे किस रेशियो में, अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 3:2, यानी ए ले लेगा इसके 3/5 और बी ले लेगा इसका 2/5। बोलो बात क्लियर। तो ए को टोटल कितना मिल जाएगा 15/30, बी को टोटल मिल जाएगा 10/30। और सर सी का न्यू शेयर हमें पता ही है, ए बी का निकाल लिया, सी का कितना है 1/6। तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल दूंगा अब, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो होती है न्यू शेयर ऑफ ए इज टू न्यू शेयर ऑफ बी इज टू न्यू शेयर ऑफ सी। ए का न्यू शेयर कितना है बेटा 15/30, बी का कितना है 10/30 और सी का कितना है 1/6। अब सर यहां पर गड़बड़ है, 30 नहीं है, तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 5/5 करूं तो नीचे यहां पर भी 30 आ जाएगा,
तो बेटा रेशियो आ जाएगा 15:10:5, यानी वही 3:2:1। तो सर यहां पर डायरेक्टली न्यू रेशियो हमारा निकल करके आ गया। तो दोनों मेथड है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट अगर सिंपल केस होगा तो डायरेक्टली इजी ये रहेगा। और सर हमने बताया था इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होती है। तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है बेटा अपनी 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ये रहा सैक्रिफाइसिंग शेयर, क्या आ गया 3/30:2/30, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि क्या आ गई 3:2। हैंस प्रूव्ड ओल्ड रेशियो बराबर होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। पर किस केस में, सिर्फ और सिर्फ सिंपल केस में। बोलो बात क्लियर है। और मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटिव मेथड आप और कहां कहां यूज करोगे। तो बेटा मैंने ये बोला था कि ऑल्टरनेटिव मेथड आप 2-3 जगह यूज कर सकते हो। सबसे पहला तो कौन से केसेस में, सिंपल केसेस में। कौन से केसेस में, सिंपल केसेस में। दूसरा व्हेन, जल्दी बोलो, एनी पार्टनर want to retain his original share। तीसरा future ratio of old partners are given। बोलो जी बात क्लियर है। तो कल की क्लास अगर पिछली क्लास किसी को समझ में नहीं भी आई होगी तो आई होप अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है, आया समझ में, पीछे किसी को कोई डाउट है इसमें अभी, क्लियर है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, नए क्वेश्चंस करेंगे और बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे। जिसने बुक्स के क्वेश्चंस किस किसने कर लिए, इसके कर लिए, अटके कहीं डाउट्स हैं, आइए आपके डाउट्स वाले क्वेश्चंस लेंगे। प्लस एक क्वेश्चन पहले मैं आपको दे रहा हूं, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। हटा दूं से, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन चाहिए मुझे, इसमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, ले लीजिए एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स हैं 3:2:1 की रेशियो में। W वॉज एडमिटेड और इनकी न्यू रेशियो हो गई 5:4:3:3। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, निकालो भी फटाफट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 1 सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ पार्टनर 2। अब सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग शेयर। और सैक्रिफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। वेरी गुड सर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ओल्ड शेयर है 3/6, 2/6, 1/6 और डब्ल्यू का 0, राइट। न्यू शेयर की बात करें कितना है, 5 4 9 3 12 3 15, 5/15, 4/15, 3/15 और 3/15, राइट। कितना आ जाएगा एलसीएम, 30, 15, 10, 10 और 8, 5 6। तो सर ये आ गया हमारा 5/30, 2/30, -1/30 और इसको 2/2 कर लो तो -6/30, राइट। क्लियर है जी। तो सर इसमें दोनों निकल जाएंगे आपकी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बीच में,
एक्स और वाई के बीच में, दैट इज 5:2। और सर गेनिंग रेशियो y और z के केस में डेट इज 1:6। तो देखो बेटा यहां पर ये पुराना पार्टनर था, ये पुराना पार्टनर था, ये पुराना पार्टनर था। देखो इस केस में पुराना पार्टनर भी क्या कर गया, गेन कर गया, पुराना पार्टनर भी गेन कर गया। ठीक है, तो सर यस ये केस पॉसिबल होता है जहां पर पुराना पार्टनर कभी कभी गेन कर सकता है। समझ में आ गया। अब उठाते हैं बुक और बुक्स के क्वेश्चन। फटाफट। कहता है भारती और आस्था, भारती आस्था वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he got equally from Bharati and Astha. Calculate new profit sharing ratio. तो देखो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, साफ साफ कह रहा है कि पहले दो पार्टनर थे भारती और आस्था, इन्होंने मिलकर के दिनकर को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले उसका नाम लिख लिया करो नए पार्टनर का, जो कि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि नया पार्टनर हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा। और बाकी जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज बोलिए उसके हिसाब से चलते रहो। देखो यहां पर कौन एडमिट हुआ बेटे, दिनकर एडमिट हुआ, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, ये फर्म के अंदर मांग रहा है अपन से 1/5 शेयर। ठीक है, अब ये सिंपल केस हो जाता अगर ये बताया गया नहीं होता कि दिनकर ने अपना शेयर किससे लिया है, पर यहां पर साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन में बोल दिया गया है दिनकर विच ही गॉट, यानी दिनकर ने अपना शेयर लिया है टोटल 1/5 किससे, भारती और आस्था दोनों से लिया है। और कैसा लिया है, इक्वली लिया है, यानी इसने 1/5 लिया और इसका 1/5 का आधा भारती से लिया और 1/5 का आधा आस्था से लिया। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। यानी सर आप बोलोगे ये डी का कौन सा शेयर हो गया, गेनिंग शेयर हो गया, राइट। अब इसने गेनिंग शेयर किस किस से लिया बेटा, जल्दी बोलो, भारती से लिया और आस्था से लिया। तो ये बात भी कंफर्म है कि भारती क्या कर रही होगी, सैक्रिफाइस, आस्था क्या कर रही होगी, सैक्रिफाइस। अब इन्होंने आस्था और भारती ने कैसे सैक्रिफाइस किया है, इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1। गौरव कुछ पूछना बेटा, कैसा है 1:1, यानी सर भारती ने कितना दिया, 1/5 का आधा, और आस्था ने भी कितना दिया, 1/5 का आधा। तो भारती ने टोटल दे दिया 1/10 और आस्था ने भी दे दिया 1/10, जिसके वजह से सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 1:1। बट सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पूछी इसने पूछी है न्यू रेशियो। और सर न्यू रेशियो के लिए चाहिए होता है न्यू शेयर, और बेटा न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो आइए निकालते हैं भारती, आस्था और दिनकर, इनका बेटा ओल्ड शेयर क्या था 3:2, यानी 3/5, 2/5, और दिनकर था क्या था 0, राइट। अब भारती ने क्या किया सर, सैक्रिफाइस किया है 1/10, आस्था ने भी सैक्रिफाइस किया 1/10, दिनकर ने गेन कर लिया 1/5, खत्म, लिखा तो हुआ है सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस गेन। जिसने गेन किया वो प्लस कर दिया, जिसने सैक्रिफाइस किया वो माइनस कर दिया। एलसीएम आ गया 10, 5 to 6 -1 5, एलसीएम आ गया 10, 4 - 1 3, और आ गया 1/5, रैशनलाइज कर दो 2/2 से, तो हो गया 2/10। तो बेटा इसका न्यू रेशियो हो गया 5:3:2। लो जी सर, खत्म आंसर, सॉल्यूशन। न्यू रेशियो आ गया 5:3:2। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आइए क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर टोटल 6 केस हैं। हम स्टार्ट करेंगे केस 1 से। देखो बेटा ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट है। कहता है कैलकुलेट करो
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी हर केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखते हैं कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। पहला कहता है आर और टी पार्टनर्स इन अ फर्म 3:2 की रेशियो में। आर और टी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एस ने ज्वाइन कर लिया फर्म, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। सर एस एडमिट हुआ, पर यह नहीं बताया कि एस कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, और साथ में इसने यह बताया कि टी ने कितना दिया और आर ने कितना दिया। तो मैंने बताया था किससे स्टार्ट करना है, गेनिंग शेयर से। और गेन कौन कर रहा है, जो नया पार्टनर है। नया पार्टनर कौन है, एस। तो मैं यहां पर लिखूंगा केस 1 में भाई साहब, ऊपर न्यू रेशियो के लिए जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए, और नीचे अपना वर्किंग बना लेते हैं। भैया एस एडमिट हुआ तो एस तो करेगा गेन, ये बात क्लियर है अपन को। और अब इसने किस किस से लिया मेरे को बताया गया साफ साफ, इसने आर से भी लिया है और टी से भी लिया है। तो मैं इसके 2 लाइन बना दूंगा भाई, आर से भी लिया और टी से भी लिया। तो ये बात कंफर्म है, आर भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा और टी भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा। बोलो बात क्लियर है। अब कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं डायरेक्ट निकाल के दिया है। कहता है आर सरेंडर, सरेंडर का मतलब सेक्रीफाइस, आर ने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, ले भाई ले ले, मेरी जैसे जो लेना है ले ले, ठीक है। कितना कर दिया, 1/4, कितना 1/4, 4 में से एक हिस्सा ऑफ का हिज शेयर। कह रहा है मेरे शेयर में से मत ले, मेरे शेयर का 1/4 ले ले, क्योंकि लिखा है ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने, का मतलब मल्टीप्लाई। अब किसके शेयर में से ले ले, मेरे शेयर में से। कौन बोल रहा है, आर। मगर आर तेरा शेयर है कितना ये तो बता। आर कहता भाई देख मैं पहला पार्टनर हूं और मेरा शेयर है 3/5। तो आर कहता है देख मेरे पास 3/5 है, उसका 1/4 ले ले, ठीक है जी। अब टी कहता है भाई तू मेरे से भी ले ले, मैं कि कितना 1/5, ना 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 1/5 नहीं, मेरे शेयर का 1/5। मैं कि अच्छा तेरे भी शेयर का 1/5 लेना है, मैं तेरा शेयर कितना है। तो टी कहता भाई मेरा शेयर कितना है 2/5। तो मैं कि ठीक है भाई तेरे शेयर 2/5 का कितना लूंगा 1/5। बोलो बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन रीड करना आ रहा है। ऑफ बोला है तो हिंदी में कन्वर्ट करके देख लिया करो, का बोल रहा है या से बोल रहा है। अगर बोल रहा था मेरे शेयर में से ले ले तो मैं डायरेक्ट लिख देता यहां पर कितना 1/5, पर वो बोल रहा है मेरे शेयर का 1/5 ले। तो भाई तेरा शेयर कितना 2/5, उसका क्या हो गया 1/5, बात खत्म। तो भाई आर ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 3/20, और टी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2/25। अब तो सर हमें गेनिंग भी पता चल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पता चल गया। अब मुझे बताओ अगर आर ने 3/20 दिया, टी ने 2/25 दिया, तो एस को कितना मिला होगा, दोनों को ऐड कर दो। तो भाई एस को मिला होगा 3/20 आर से प्लस 2/25 टी से। तो टोटल कितना आ गया, एलसीएम बोलो 100। लो जी 100 एलसीएम आ गया। 25 5 3 15, 4 2 8, 18 और 15 और 8 23। ये हो गया बेटे एस का न्यू यानी गेनिंग शेयर। अब तो सर एक ही फॉर्मूला लगाते हैं हम, कौन सा, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। कौन कौन है सर, आर है पहला, फिर टी है और फिर एस है सर। तो आर का ओल्ड शेयर कितना था सर 3/5, टी का था 2/5, एस का था 0, राइट। आर ने कितना दिया 3/20, टी ने कितना दिया 2/25 और एस को कितना मिला 23/100। बेटा एलसीएम लूंगा आएगा 20, 5 4 3 12 माइनस 3 डेट इज 9/20। एलसीएम आएगा 25, 5 4 5 5 5 टू 10 माइनस 2 8/25 और बेटा इसका तो 23/100 है ही है, राइट। तो सर इसमें कैसे करेंगे, मां के बेटा इसका हम अब निकालेंगे कैसे, जल्दी बोलो, रैशनलाइज करके। तो सर यहां पर आ जाएगा न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू आर इज टू टी इज टू एस। आर का न्यू शेयर हो गया 9/20, टी का हो गया 8/25
और s का हो गया 23/100। एलसीएम आ जाएगा 100, सबको 100 बना देंगे। 100 बनाने के लिए 5/5, 100 बनाने के लिए 4/4 आ गया। 9 5 45/100 इज टू 8 4 32/100 इज टू 23/100। तो रेशियो हो गया 45:32:23। ये होगी न्यू रेशियो। आंसर चेक करो, 45:32:23। बोलो जी बोलो, बात क्लियर हुई? समझ में आया नहीं आया? आ गया? इजी है। तो यानी सर अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लें तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। सदाबहार मेथड है ये, सदाबहार मेथड से क्वेश्चन करते चलो, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। सदाबहार मेथड ही तो लगाया हमने, ठीक है। बस जो जो क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे करते गए, थोड़ा सा अपना कॉन्साइंस लगा लिया है ना। चलिए आइए सर, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट हो गया, ठीक है जी। इसको अब कर लेते हैं क्लोन। क्लोन के बाद कर देते हैं मूव 5th पेज पे। अरे यार, लीजिए आइए सर फटाफट चलते हैं केस सेकंड पे। क्या टाइम हो गया? चलो 2-3 मिनट और, एक क्वेश्चन और कर लेते लास्ट ये, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। केस 2 कर रहा हूं बस, ठीक है। आओ फटाफट। कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया कितने के लिए? 1/4 के लिए। मांगे कुछ नहीं, जहां पर लिखे ना सी को एडमिट किया, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो यानी हमेशा लिख दो सी का गेनिंग शेयर कितना? 1/5। एक स्टेप तो खत्म हुआ, 4 है तो 1/4 लिख लो भाई। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, 1/4। अब कहता है इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:1। अरे सर ये कौन सी रेशियो दे दी अपन को? फ्यूचर रेशियो दे दी। और मैंने बताया था फ्यूचर रेशियो के केस में हम ऑल्टरनेटिव वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो यानी कहता है कि ए और बी के बीच में ओल्ड रेशियो थी क्या? जल्दी बोलो सर। ओल्ड रेशियो नहीं दी तो बेटा ओल्ड रेशियो में मानता हूं 1:1। जब कोई रेशियो नहीं दी होती क्या मान के चलते हैं? 1:1। और न्यू रेशियो में A:B:C होता है। अब हमें सिर्फ ए और बी का पता है, क्या है? जल्दी बोलो। 2:1:C का हमें नहीं पता, और इसलिए हमें न्यू रेशियो पूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जब नहीं पता होता तभी हम क्या करते हैं सर? फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम ऑल्टरनेटिव वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। बोलो बात क्लियर है? सर कैसे करेंगे इसमें यूज? जल्दी बोलो। हम मानेंगे लेट, बोलो, फर्म्स शेयर बी 1, राइट। हमने फर्म का शेयर मान लिया 1, क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो हमने मान लिया फर्म का शेयर 1 था। अब उसमें से सी मांग रहा है, सी को देके अलग करो, बच्चे को देके अलग करो। केक मांग रहा है, वो कितना केक मांग रहा है? 1/4। मैं ले भाई सी, 1 में से 1/4 तू ले ले, तो बच कितना गया? जल्दी बोलो। 3/4 ये सी को दे दिया। ये क्या हो गया? रिमेनिंग शेयर किसका बेटे? जल्दी बोलो, रिमेनिंग शेयर किसका? ऑफ ए एंड बी। तो भैया अब क्या करेंगे? जो बच गया वो ए एंड बी अपनी रेशियो में शेयर कर लेंगे। कौन सी? ओल्ड में करते हैं, पर अब फ्यूचर दे दे तो कौन सी रेशियो में शेयर करेंगे? फ्यूचर रेशियो में। बस इतना सा था काम। तो बेटा यहां पर आ जाएगा ए का न्यू शेयर और बी का न्यू शेयर। तो बेटा कितना बच गया? 3/4, 3/4। बस अब ये 3/4 ओल्ड रेशियो की जगह न्यू रेशियो यानी फ्यूचर रेशियो में शेयर कर लेंगे, जो कि क्या है? 2:1। यानी सर 2/3 और 1/3। ये हो गया 6/12, ये हो गया 3/12। आइए सर बता दीजिए फटाफट न्यू रेशियो क्या होगी? न्यू रेशियो इज इक्वल टू A:B:C। ए का न्यू क्या है? 6/12। बी का कितना है? 3/12। सी का कितना है? 1/4। रैशनलाइज कर दो तो 6/12 is to 3/12 is to 3/12, that is 6 is to 3 is to 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। लीजिए न्यू रेशियो आ गई हमारी
2:1:1 आंसर चेक कीजिए, सही है। 2:1:1 सर करेक्ट है। यानी सर जब भी फ्यूचर रेशियो दे तो फ्यूचर रेशियो में क्या करना है, आपको 1 में से जो नया पार्टनर आ रहा है उसको सेपरेट कर दो, और जो बच गया वो ओल्ड रेशियो की जगह फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लेना फ्यूचर में 2:1 लेंगे, तो फ्यूचर में 2:1 आना चाहिए। अब देखो फ्यूचर में ए और बी का 2:1 है या नहीं है। अगर ओल्ड में बांटते तो 1:1 आ जाता, तो फिर गलत हो जाता रेशियो। तो फ्यूचर में हमें 2:1 चाहिए, तो बाकी छोड़ो, सिर्फ ए और बी का देखो। ए बी ने बोला 2:1, देखो ए और बी का 2:1 है, बात खत्म सर, टेंशन खत्म। इसलिए हम फ्यूचर रेशियो में बांट देते हैं। बोलो बात क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।